हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीटेट नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सीटेट का पेपर 15 ऑफ दिसंबर को है। ये बात आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 15 ऑफ दिसंबर को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है और इसके फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो चुके हैं 17 ऑफ सितंबर से और इसकी लास्ट डेट है 16 ऑफ अक्टूबर। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी ने अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ 16 ऑफ अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट होते हैं और क्या सिनेरियो इसका रहता है, ये मैं बता चुकी हूँ। अब आप देखिए, पेपर 1 आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। टाइमिंग आपकी ये रहेगी। पेपर 2 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा और टाइमिंग आपकी ये रहेगी। और ये एग्ज़ाम आपका 15 ऑफ दिसंबर को होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस आप सभी को पता है। इसकी जो फ़ीस है वो क्या रहेगी। जनरल के लिए 1000 रुपीज़ और SC/ST कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपीज़। दोनों यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 1200 रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए और SC/ST के लिए 600 रुपीज़ रहेगी। उसके लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए। पेपर 1 की क्वालिफ़िकेशंस अलग होती हैं, पेपर 2 की क्वालिफ़िकेशंस अलग होती हैं। पेपर 1 में आपके पास DED, GBT या फिर कहें BLED, ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए और पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस BEd होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। वैसे तो इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम वही बातें करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। टाइमिंग क्या रहेगा, पेपर 1 का क्या टाइमिंग है, पेपर 2 का, ये बातें हम कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पेपर 1 30 मार्क्स का, CDP 30 मार्क्स, मैथ 30 मार्क्स, ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये पेपर 1 का सिलेबस है। अब देखिए, इसमें लैंग्वेज में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है और कन्फ्यूज़न ये होती है कि लैंग्वेज का क्या सीन होता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 20 लैंग्वेजेस हैं। आई होप आपको दिखाई दे रही हैं। 20 लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं। इनमें से कोई 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, एक पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए। और कन्फ्यूज़न क्यों होती है? कन्फ्यूज़न इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ये सारी लैंग्वेजेस वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, लेकिन आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है जो आपने पेपर में फिल की है। पेपर 1 के लिए लैंग्वेज 1 में जो आपने लैंग्वेज ली है वो आपको वहाँ पे फिल करनी है। लैंग्वेज 2 में जो आपने लैंग्वेज ली है वो आपको वहाँ पे फिल करनी है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पर मेंशन होगा आपने कौन सी लैंग्वेज ले रखी है। और वैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको खुद भी पता होगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली है। और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में सभी लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको अपनी ही लैंग्वेज फिल करनी है। ये कन्फ्यूज़न काफ़ी बच्चों को रहता है और ये 30 मार्क्स की बात होती है और इसीलिए काफ़ी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि वो 30 मार्क्स यहाँ पे गलत कर देते हैं तो उनका क्वालीफाई नहीं हो पाता है। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 2 के। आप देख पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके पेपर 2 के हैं। इसमें ये भी मैं आप डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सब्जेक्ट कोई भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। आप मैथ एंड साइंस लें या फिर आप सोशल साइंस लें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। आप कोई भी
सब्जेक्ट ले सकते हैं। जब आप सेंटर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं, कोई वैकेंसी आती है, आप फिल करते हैं, तो आपके पास टीजीटी टीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ये पेपर होना चाहिए, समझे? ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं। यदि आप टीजीटी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास पेपर 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है हम वही करेंगे। पेपर आपका ये सबको पता ही है होता है कि जो पेपर है आपका वो बाइलिंगुअल होने वाला है। जो पेपर है वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा। आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ एक बात, यदि हिंदी में कोई भी करेक्शन रह जाती है, कोई स्पेलिंग एरर है या कोई भी उसमें करेक्शन रह जाती है, तो इंग्लिश वाले को प्रेफर किया जाता है। इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़ें, इंग्लिश वाला मस्ट है। आपने हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, यदि उसमें कोई भी हल्का फुल्का आपको डाउट लग रहा है तो आप इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़ें। यदि आपने इंग्लिश वाला नहीं पढ़ा और हिंदी वाले में आप कंफ्यूज थे और आपने गलत टिक कर दिया, तो उसका आपको फिर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बात पहले से मेंशन होती है कि जो इंग्लिश वाला है उसी को ही फाइनल माना जाता है। सीटेट आपका एनवीएस, केवीएस, चंडीगढ़, इन सब में ही जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इस सब में आपका एप्लीकेबल होता है सीटेट। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। चलिए, यहाँ आपके मतलब की कोई बात नहीं है। अब हम ऊपर चलते हैं। देखिए, ये आ गए आपके सब्जेक्ट। शायद आप देख पा रहे हैं, ये पेपर 1 का सब्जेक्ट है। ये सारे टॉपिक, और फ्रेंड्स ये सभी टॉपिक मैं अपने वीडियोस में डिस्कस करूँगी। सारे टॉपिक्स, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और मेरी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज़्यादा। बेसिकली हम सीटेट और स्टेट दोनों के लिए काम करेंगे, तो हमारी वीडियोज़ ऐसी रहेंगी जो आपको स्टेट में भी हेल्प करें, और सीटेट में तो फॉर श्योर आपको हेल्प करेगी ही करेगी, नो डाउट। उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये है सिलेबस आपका पेपर 2 का। ये सिलेबस आपका पेपर 2 का है। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स देखने को मिलेंगे? इसमें आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। मैथ्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। देन पेडागोजिकल इशू तो इसके साथ साथ रहेंगे ही। ये टॉपिक्स आपके सोशल साइंस के रहेंगे, पीछे साइंस के भी थे, इफ यू कैन सी। ये आपके साइंस के टॉपिक्स हैं। ये आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में जो सिलेबस पूछा जाता है वो उसी में से एग्ज़ाम आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज 2। इसमें
2 पैराग्राफ आपको पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। उस पैसेज में से ही थोड़ी बहुत ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, बाकी जो 15 मार्क्स का होगा वो आपसे पेडागोजी ही पूछी जाएगी। और उसमें क्या-क्या टॉपिक रहेंगे ये आप सब देख सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हम धीरे-धीरे से मैं हर टॉपिक आपको करवाने की कोशिश करूँगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहाँ लगेगा कि हाँ, वो बात बतानी चाहिए वो मैं ज़रूर बताऊँगी। आपका जो एग्ज़ाम है, पेपर आपका ऑफ़लाइन मोड में होगा। पेपर आपका ऑफ़लाइन मोड में होगा। आप देख सकते हैं, प्रॉपर आपको ओएमआर शीट मिलेगी, जैसे ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स में होता है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये सारी बातें आपको पता हैं। जब मैंने सीटेट दिया था, तब पेपर ऑनलाइन था। पेपर 1, पेपर 2 दोनों मेरे क्लियर हैं और दोनों ही मैंने ऑनलाइन दिए थे। बट पिछली बार जो सीटेट हुआ वो भी ऑफ़लाइन हुआ था और अब की बार भी ऑफ़लाइन होने वाला है। ये सारी बातें वही हैं, जो वहाँ पे आपको बता दी जाती हैं। इसमें कोई अलग बात नहीं नज़र आ रही है मुझे। ये सारी बातें आपको वही बताई गई हैं, इस तरह से ओएमआर शीट का इस तरह से होता है। एक ही जो सर्कल होता है वो आपको फिल करना होता है। यदि आप एक ही सर्कल फिल करना होता है, एक से ज़्यादा यदि आप भरते हैं तो वो गलत होता है। आप हाफ़ भरते हैं तो भी गलत होता है, किसी तरह का कोई निशान लगाते हैं तो भी गलत होता है। ये सारी बातें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। ये आपके सेंटर्स हैं, ऑफ़लाइन होना है। ये सारे आपके सेंटर्स हैं, कहाँ-कहाँ आपके सेंटर बनेंगे। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये सभी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यहाँ आपके सेंटर बनेंगे। दिल्ली, दिल्ली वालों को तो दिल्ली में ही होगा। हरियाणा वालों का इन स्टेट्स में होगा। गुजरात वालों का इन स्टेट्स में होगा। जैसे हरियाणा वालों की बात करें तो अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र यहाँ इनका एग्ज़ाम्स होगा। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है सीटेट से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। यस, दैट्स इट। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। कब आपका एग्ज़ाम होना है, फॉर्म फिल कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब ख़त्म हो रहे हैं, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कौन से शिफ्ट में होगा, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और बहुत बहुत जल्द इनफैक्ट अब रेगुलर ही मेरी वीडियोज़ आया करेंगी। तो आप कौन-सा टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सजेस्ट करेंगे तो हम वही टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ तो फिर मुझे टॉपिक वाइज़ वैसे करवाना ही है। सो आज की वीडियो में इतनी ही बात हम करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सीटेट रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर यदि कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें। मैं रीड करके उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच।